यहाँ नगर परिषद की राजनीति में कि लोग बहुत अपने वार्ड तक सीमित रह जाते हैं। आप देखते होंगे कि जब शहर के विकास की बात आती है, कोई भी एक आदमी खड़ा नहीं होता है, सिर्फ अपने छोटे से क्षेत्र के लिए, अपने छोटे राजनीतिक फ़ायदे के लिए उतना ही तक लड़ता है। आपस में नहीं उलझिए। कोई बात होती है, आप पुलिस में जाइए, ब्लॉक से रिलेटेड है तो ब्लॉक में जाइए, वहाँ जो अधिकारी सीओ के ऑफिस का है सीओ से मिलिए, वीडियो के ऑफिस का वीडियो से मिलिए। अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आइए हम लोग से मिलिए, माननीय विधायक जी से मिलिए, माननीय सांसद जी से मिलिए। 24 घंटा वो लोग उपलब्ध हैं, माननीय क्षेत्रों में है, खासकर 20 नंबर वार्ड है। तो समस्या का एक ही कारण है, जो ये नहर है रक्सौल के बीचों बीच जाती है। कई मायनों में तो ये नहर हम सभी के लिए वरदान है, और दूसरे मायने में देखें तो कहीं ना कहीं यही नहर इस शहर के लिए अभिशाप का भी कारण है। आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। मैं कुमार संदेश हूँ। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कुशवाहा जी, जो कि रक्सौल शहर में इनका पैतृक आवास है और स्थानीय विधायक रक्सौल विधानसभा से जो विधायक है प्रमोद सिन्हा, उनके बेहद करीबी है और संगठन के एक जुझारू कार्यकर्ता है और एक सफल व्यवसायी भी है। रक्सौल के कई समस्याओं से आज भी रक्सौल की जनता काफ़ी परेशान है और जूझ रही है। तो विभिन्न मुद्दे पे बात करेंगे, यहाँ के प्रशासनिक लापरवाही, उसके बाद जो यहाँ की ट्रैफिक की समस्या है और सारी जो तरह तरह की कृतियाँ है उस पर इन लोगों का क्या जागरूकता है, इस पे बात करेंगे। आपका स्वागत है सर मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खबरी 24 चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप जो सवाल पूछेंगे मैं बेबाकी से उनका जवाब दूंगा। पहला सर प्रश्न मेरा आपसे ये है, ट्रैफिक की जो अभी समस्या है, अभी पथ निर्माण चल रहा है, ये कुछ अल्प समय से अभी शुरुआत है, कुछ दिनों से कम समय में निपट जागरूकता से काम हो रही है मुझे दिख रहा है। लेकिन पहले से भी रक्सौल में जो ट्रैफिक की समस्या है और गंदगी है, इस पे प्रशासन के साथ आप लोगों की क्या बात विवाद इस पे हुई है कि, और प्रयास क्या रही है कि आज तक इससे आप लोग वंचित नहीं कर पाए रक्सौल? देखिए, 3 बातें आपने कही। सबसे पहले ट्रैफिक जाम और साफ़ सफाई की व्यवस्था जी। तो आपको याद होगा कि अभी 2 महीने पहले जब नगर परिषद के नए चेयरमैन सभापति बने, हम लोगों ने पूरे नगर परिषद के अधिकारियों और लगभग सभी वार्ड पार्षदों के साथ पूरा नगर भ्रमण किया था। माननीय विधायक जी भी साथ थे और हम लोग सभी जो भी नगर परिषद या शहर की समस्याओं के लिए दिन रात जूझते हैं, लड़ते हैं, ऐसे सभी जागरूक व्यक्ति भी उस दौरे में थे। हम लोगों ने शहर का पूरा निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई। उस कार्य योजना पे अभी बहुत काम नहीं हो पाया है, वो काम चल रहा है। उसमें ये हुआ कि देखिए, शहर का जो डिवीज़न है, ये छोटा शहर है लेकिन कई जगह एरिया ऊंचा है, कई जगह एरिया डाउन है। जो पुराने मोहल्ले हैं, जैसे आप ले लीजिए मौजे, ब्लॉक रोड का एरिया ले लीजिए, कोयरिया टोला का नहर से उत्तरी भाग जो पश्चिम की तरफ पड़ता है, और जो कड़ियार चौक का जो ब्लॉक रोड जाता है उससे पूर्वी भाग जो 18 नंबर वार्ड है, ये सारे एरिया लो लैंड एरिया है और अधिकतर पानी जल जमाव की समस्या इन क्षेत्रों में है, खासकर 20 नंबर वार्ड है। तो समस्या का एक ही कारण है, जो ये नहर है रक्सौल के बीचों बीच जाती है। कई मायनों में तो ये नहर हम सभी के लिए वरदान है, और दूसरे मायने में देखें तो कहीं ना कहीं यही नहर इस शहर के लिए अभिशाप का भी कारण बनी है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में शहर को बीचों बीच ये 2 भाग में बांटती है। नहर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और पहले नगर परिषद ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। 15-20 साल पहले उनकी प्लानिंग नहीं थी कि जो भी नए घर बने, बहुत सारे घर बिना नक्शा के बना दिए गए। एक प्लिंथ होता है, एक हाइट होता है, एक शहर में जब नगर परिषद क्षेत्र में होता है तो एक प्लानिंग होती है, उसके तहत में घरों को उस हाइट पर बनाया जाता है ताकि भविष्य में जब नाला निकाला जाए तो नाले के लेवल की समस्या नहीं हो। इन सब कार्यों का ध्यान नगर परिषद के द्वारा 15-20 साल पहले नहीं दिया गया। 2014 में हैदराबाद की एक कंपनी आई थी, जिसने वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो फंडेड था उसमें 250 करोड़ का एक कार्य योजना बनी थी। उस कार्य योजना के पूरे प्लानिंग के लिए मैं 2 महीने तक उनके साथ काम किया था। उस समय मैं नगर का
उप सभापति भी था, डिप्टी चेयरमैन था। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और शहर को 4 भागों में बांटकर, जैसी इसकी भौगोलिक स्थिति है उसको बांट करके ड्रेनेज का सिस्टम कैसा होना चाहिए, नाली का सिस्टम कैसा होना चाहिए। नाली में भी 3 तरह की नालियाँ, एक सबसे छोटी नालियाँ, फिर उससे बड़ी नालियाँ और सबसे बड़ी नाली 4 फीट चौड़ा 4 फीट गहरा। जितेंद्र जी, एक प्रश्न है मेरा, ये थोड़ा दुर्भाग्य वाली बात नहीं है? आप तो एक डायनामिक पर्सनालिटी है, बीजेपी से जुड़े हैं, उसके बाद में आपके पिताजी भी नगर परिषद के सदन से जुड़े रहे, आप भी जुड़े रहे, अभी तक आप उसी समस्या पे बात कर रहे हैं जो लंबे समय से चलती है। देखिए, समस्या का जब तक निराकरण नहीं होगा तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। जो ये लगता नहीं है कि ये दूसरी पीढ़ी में समस्या चली आई? दूसरी पीढ़ी में समस्या नहीं चली आई, मैं बता रहा हूँ। समस्या ऐसी है जिसके लिए तन्मयता से लगना पड़ेगा, और जो लोग भी इसके लिए जवाबदेह हुए, इसके लिए सबसे पहले जवाबदेह है नगर परिषद। तो नगर परिषद में जो लोग भी आए, DPR बना, जिस समय कार्य योजना बनी उस समय हम लोगों ने उसको किया, लेकिन मेरा टर्म खत्म होने के बाद इसको आगे बढ़ाना चाहिए था। आगे की कमेटी के द्वारा आरक्षण हुआ, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया आरक्षण की वजह से, तो मैं दोबारा नगर परिषद नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो कार्य योजना वहीं की वहीं अटकी रही। आगे के लोगों ने कभी उसको आगे बढ़ाया नहीं। अभी क्या लगता है, अभी आप विधायक के काफ़ी करीबी है और बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में भी आपकी एक अपनी निजी जगह है। देखिए, तो इसीलिए जब हम लोगों ने उस पूरे शहर की का दौरा किया तब उस पूरे प्लानिंग का डिस्कशन किया गया, और तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी गौतम कुमार जी से काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ कि भाई आप ये प्रपोजल यहाँ बना हुआ है, इस प्रपोजल को सिर्फ नगर परिषद के द्वारा बिहार सरकार को भिजवाना है, और बिहार सरकार से होकर वो प्रपोजल, अगर बिहार सरकार सक्षम होगी उतना रुपया देने के लिए तो वो देगी, या पार्ट में 4 पार्ट में जैसे हमने उसको डिवाइड किया था, पार्ट पे उसका अगले 5 या 10 सालों में क्रियान्वयन होगा या नहीं। तो हम लोगों ने माननीय सांसद जी से अप्रोच किया था, उन्होंने कहा कि नगर परिषद के द्वारा ये कार्य योजना बिहार सरकार से पास कराकर दिल्ली भिजवाइए, दिल्ली भेजने के बाद वो काम किया जा सकता है। लेकिन पता नहीं क्या है यहाँ नगर परिषद की राजनीति में कि लोग बहुत अपने वार्ड तक सीमित रह जाते हैं। आप देखते होंगे कि जब शहर के विकास की बात आती है, कोई भी एक आदमी खड़ा नहीं होता है, सिर्फ अपने छोटे से क्षेत्र के लिए, अपने छोटे राजनीतिक फ़ायदे के लिए उतना ही तक लड़ता है। तो हम लोग प्रयासरत हैं और आशा करता हूँ कि आने वाले कुछ समय में हम इस कार्य योजना को लागू कराएंगे और शहर से इन सब समस्याओं को दूर कराएंगे। चलिए, रक्सौल की समस्या की आप बात कर रहे थे, इसके अलावा अगर शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो 1 साल के अंदर आपराधिक घटनाएं तो काफ़ी हुई है, लेकिन लगभग अप्रोक्स 15 मर्डर जैसी घटनाएं हो गई है। तो इस पे क्या लगता है, अगर हो रही है तो आपने पहले बताया कि आपसी रंजिश में हुई है, आपराधिक घटनाएं नहीं हुई है। अगर आपसी रंजिश में ही हुई है तो फिर इसका संरक्षक कौन है, संरक्षण कौन देगा? देखिए, अगर हमको आपसी रंजिश से किसी से विवाद होती है, हम कमज़ोर है, तो उनसे स्थितियों में संरक्षण देना प्रशासन का काम है। अभी तक जो भी इस तरह की घटनाएँ हैं, जी, कोई भी घटना हो सब दुखद होता है, हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे। घटना हुई है, सत्य है, लेकिन हाँ, एक साथ सच्चाई ये भी है कि हर घटना का उद्भेदन हुआ है सही समय में, और उसकी सही जानकारी किस कारण से ऐसी घटनाएं घटी, उन सब का प्रशासन के द्वारा उद्भेदन हुआ और सारे लोग पकड़े जा चुके हैं और सबकी सज़ा की कार्रवाई चल रही है। तो ऐसा नहीं है, होता है कई बार समाज में या पब्लिक में आपसी वैमनस्या इतनी बढ़ जाती है जिसका कारण होता है इस तरह की घटना। तो हम लोग समाज के लोग हैं, हम लोग शिक्षित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। जिस तरह से हमारे संगठन में आज ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, 2 दिन से, कल तक चलेगा, 3 दिवसीय है। हम यही चीज़ अपने लोगों को सिखाते हैं कि समाज में हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, समाज में हमारा रहन सहन कैसा हो। एज एक सामाजिक व्यक्ति, एक सामाजिक किसी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता के हैसियत से सरकार की जो चीज़ें हैं वो कैसे पहुँचे, इन सब चीज़ों पर हम अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और हमारे लोग गाँव में जाके लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, उन्हें बताएंगे भाई अगर आपको कहीं कोई चीज़ होता है उसके लिए शासन प्रशासन है, आपस में नहीं उलझिए। कोई बात होती है आप पुलिस में जाइए, ब्लॉक से रिलेटेड है तो ब्लॉक में जाइए, वहाँ जो अधिकारी सीओ के ऑफिस का है सीओ से मिलिए, वीडियो के ऑफिस का वीडियो से मिलिए। अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आइए हम लोग से मिलिए, माननीय विधायक जी से मिलिए, माननीय सांसद जी से मिलिए। 24 घंटा वो लोग उपलब्ध हैं। माननीय विधायक जी सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने आवास पर बैठते हैं, जो भी आता है सबकी समस्या सुनते हैं। माननीय सांसद जी जब भी बिहार में रहते हैं, बेतिया रहते हैं,
वो अपने ऑफिस में एकदम 8 बजे से 12 बजे तक बैठते हैं। उनका प्रोग्राम कब बेतिया में रह रहे हैं, कब पटना में रहते हैं, उनके फेसबुक पेज से हम लोग जान सकते हैं, या बहुत सारे लोग हैं हम ही लोग से पूछ लेते हैं कब हैं। तो वो हैं, अगर आप कोई समस्या है तो आपस में उलझने से अच्छा है कि सामाजिक लोगों के बीच जाकर उसका निराकरण करें। अब जब इस तरह का लोगों में ये सारी चीज़ें, लोगों में ये प्रचार प्रसार होगा कि भाई उलझने से अच्छा है कि समाज के लोगों में बीच में बैठकर अपने विवाद को दूर करें, ऐसी घटनाओं में कमी होगी। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपील करते हैं और लोगों को हम कहते हैं कि भाई ऐसी चीज़ों से बचें और दूसरों को भी बताएं बचना चाहिए। एक निजी प्रश्न आपसे, आप बीजेपी में जागरूक रहते हैं, उसके बाद में निरंतर सामाजिक कार्यों में भी जागरूक रहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी रक्सौल विधानसभा की नेतृत्व भविष्य में आपको देगी तो क्या आप उसके लिए प्रयासरत रहिएगा? क्यों नहीं, ज़रूर प्रयासरत रहेंगे। हर व्यक्ति जो राजनीति में आता है, सामाजिक क्षेत्र में आता है, उसका एक एम होता है। पार्टी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसे काबिल लोग हैं जो इस पद को सुशोभित कर सकते हैं भविष्य में। पार्टी अगर मुझे भी मौका देती है तो ज़रूर मैं भी तैयार हूँ उसके लिए। जब भी पार्टी देगी, जब भी विचार करेंगे, नहीं भी देती है तो हम एज ए कार्यकर्ता पार्टी में जीवन भर अपना योगदान देते रहेंगे, समाज सेवा करते रहेंगे। समाज सेवा करने का माध्यम सिर्फ सांसद और विधायक ही नहीं है, हम यूँ भी एक समाज के सेवक बन सकते हैं। समाज के आज भी मैं लोगों का सुबह 6 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, जब भी मैं अगर रक्सौल में रहता हूँ, हर लोग की जो भी मेरे दरवाजे आ जाए, मेरा जीवन में सिद्धांत है, कोई व्यक्ति हो, मेरा विरोधी ही क्यों नहीं, अगर वो मेरे दरवाजे आ जाए, मुझसे कांटेक्ट कर ले, मुझसे मिले, मुझसे मदद की मांगे, मैं उसकी समस्या का निराकरण करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी से और एक सच्चे मन से प्रयास करता हूँ। चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश युवा महामंत्री जितेंद्र कुशवाहा को सुन रहे थे। यहाँ से रक्सौल से 25 साल से रक्सौल के भारतीय जनता पार्टी की विधायक है और पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से 25 सालों से ही बीजेपी के सांसद है। फिर भी ये कुछ समय मांग रहे हैं रक्सौल के समस्याओं से वंचित कराने के लिए। धन्यवाद।